हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन के अंदर हम लोग आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन एनपीसीएल द्वारा जो एक नया रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा सो दैट आपको टाइमली अपडेट मिलते रहे। मेंशन करना चाहता हूँ अभी हमारे होली ऑफर्स अभी ऑनगोइंग है, 14 तारीख तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। इसके आपके कूपन कोड जो है हमारे एक्टिवेट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया होगा तो उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसको डाउनलोड करके सारे कूपन कोड का इस्तेमाल करके मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो आप इस होली के लिए। ठीक है, अभी हम लोग इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन जितने भी एस्पिरेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, इस एनपीसीएल को तैयारी करना चाहते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, उनको मैं मेंशन करना चाहता हूँ टाइमली क्या होता है। बहुत बार जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नोटिफिकेशन आता है, बहुत बार इससे बच्चों से छूट जाते हैं, इसलिए आपको इसकी तैयारी करते वक्त इसका जो है एडवर्टीजमेंट नंबर सबसे पहले तो आपको नोट डाउन करके रख लेना है। मैं इसको हमेशा ही बच्चों की चीज़ें मेंशन करते रहता हूँ। अब देखिए, एनपीसीएल काइगा साइट के लिए HRM 1/2025 का ये एडवर्टीजमेंट नंबर है। इसकी ओपनिंग डेट क्या है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की 12/3/2025। दैट मीन्स आज से इसके फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुके हैं एंड क्लोजिंग डेट जो है आपको यहाँ पे मेंशन करा गया, ठीक है, वो है आपका 1 अप्रैल 2025 तक। ठीक है, दैट मीन्स अराउंड आपके पास 18 डेज अवेलेबल है। ठीक है, तो उसमें अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन पढ़ के डिटेल में इसको समझ के ही आपको इसको फॉर्म को फिलअप करना रहेगा। ठीक है, अब ये तो हो चुका आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जहाँ पे आपको डेट कौन सी है, इसका एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है और आपका लास्ट डेट है 1 अप्रैल 2025 में। अब देखिए, इसमें डिटेल्स है वैकेंसी वाइज पोस्ट ब्रेक, जो वैकेंसी ब्रेकअप है हमारे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पोस्ट का, जिसमें साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो है ग्रुप बी के लिए जो पोस्ट है हमारे पास टोटल 45 है। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग स्लैश साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए टोटल 82 पोस्ट है। ठीक है, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन का जो ग्रुप सी का पोस्ट आता है वो 226 है। असिस्टेंट ग्रेड HR के लिए 2 पोस्ट है। असिस्टेंट ग्रेड फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए टोटल 4 है। ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए, नर्स के लिए, टेक्नीशियन के लिए, एक्स्ट्रा टेक्नीशियन के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बताई गई है। अभी हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट जो यहाँ पे पेज है, यहाँ पे मेंशन किया गया जो हमारा डिसिप्लिन ट्रेड एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट। ठीक है, कैटेगरी वाइज आपकी कास्ट कैटेगरी वाइज आपको जो है जो बाइफर्केशन किया गया, जैसे कि साइंटिफिक असिस्टेंट बी की बात करते हैं, जितने भी बच्चे इलेक्ट्रिकल के अगर हम लोग मेंशन करना चाहते हैं, ठीक है, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 7। ओके, कैटेगरी 1 में हमारे पास स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट STSA, इसके शॉर्ट फॉर्म ध्यान में रखिएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है हमारे पास 13, इलेक्ट्रिकल के लिए हमारे पास 24। ओके, कैटेगरी 2 में आता है हमारे पास में स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन ST टेक्नीशियन। इसमें अगर हम इलेक्ट्रिशियन की बात करते हैं 31 जो है 31 जो है टोटल हमारे पास वैकेंसीज बताई गई है। ठीक है, बाकी आप इसकी कैटेगरीज देख सकते हो। इसके बाद में जो है आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंगली जो बाइफर्केशन किया गया है, उसकी शॉर्ट फॉर्म, उसके एक्रोनिम और कौन कौन किसके लिए एलिजिबल है, ये आप इस टेबल में आप पढ़ सकते हो। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो, अगर आप बेसिकली एलिजिबल से बेटर हम लोग ये कहेंगे कि अगर आप इस कैटेगरी में मोड़ते तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, इस पेज को। उसके बाद में हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे बताया गया और साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए जो आपका एलिजिबिलिटी मांगा गया, आप इसमें थोड़ा सा जूम करके देख सकते हो। साइंटिफिक असिस्टेंट बी, जिसमें इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल विद नॉट लेस देन 60% मांगा गया। ठीक है, अब देखिए इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। बहुत बार बच्चे इसमें कन्फ्यूज होकर हमें कमेंट करते हैं कि सर इसके लिए एलिजिबल होगा क्या, हमारा 12th हो चुका है, इसके बाद में मैंने डिप्लोमा किया तो क्या एलिजिबल होंगे क्या। जी हाँ, मैं मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ पे क्या बताया गया, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 years ऑफ ड्यूरेशन आफ्टर SSC HSC or HSC plus 2 years of a diploma course in engineering approved by AICT. Diploma in electrical engineering should be in the following disciplines. ठीक है, इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया सीधा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास में कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द साइंटिफिक असिस्टेंट बी कंप्यूटर साइंस के लिए भी मेंशन कर दिया गया। ठीक है, अभी हमने इलेक्ट्रिकल के लिए देख लिया, अगर आप बाकी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आप वो चीज़ देख सकते हो। कैटेगरी 1 में स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग एंड साइंटिफिक असिस्टेंट STSA के लिए जो हमारे पास एलिजिबिलिटी मांगी गई है। ठीक है, यहाँ पे आपको 60% होना ये ज़रूरी है, ये पर्टिकुलरली बताया गया। डिप्लोमा आपको मांगा गया है, इसमें इलेक्ट्रिकल के लिए बात करते हैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा गया। ठीक है, तो कैंडिडेट विद द डिप्लोमा थ्रू द लैटरल एंट्री टू द सेकेंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th प्लस SSC प्लस ITI आर नॉट एलिजिबल बताया गया। ठीक है, मतलब कि क्या है, ऐसे कैंडिडेट, ठीक है, जो लैटरल एंट्री हुए डायरेक्ट डिप्लोमा सेकेंड ईयर में आफ्टर 10th के बाद जिन्होंने ITI किया, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करा दिया गया। ठीक है, तो ये बात आपको समझेगा। लेकिन डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विथ नॉट लेस देन 60% तो मांगा गया। ठीक है, इसी के साथ में जो है बताया गया आपको 3 साल का वो डिप्लोमा होना चाहिए 10th के बाद में।
या फिर HSC+12, अगर आपने 12th कर लिया, 10वीं के बाद आपने 12वीं कर दिया, ठीक है, उसके बाद में आपने 2 साल का डिप्लोमा किया इंजीनियरिंग में, ठीक है, लैटरल एंट्री में डायरेक्टली, ठीक है, विथ नॉट लेस देन 60%, ठीक है, वो इसमें एलिजिबल है। लेकिन यहाँ पे जो नॉट एलिजिबल है यहाँ पे मेंशन करा दिया गया, तो इस बातों को आपको पर्टिकुलरली ध्यान में रखना होगा। क्लियर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर था। इसके बाद में टेक्नीशियन की भी बात की गई। आपको जो टेक्नीशियन के लिए जो जितने भी बच्चे एलिजिबल हो गए, इसका हिंदी नोटिफिकेशन भी अवेलेबल है हमारे इस PDF में, सेम PDF में, या आपको वेबसाइट पे या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसमें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद में जो है गाइस, अब अगर हम लोग स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की और साइंटिफिक असिस्टेंट की कैटेगरी वाइज जो हमारा रिम्यूनरेशन मिलता है हमें, ठीक है, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका जो ट्रेनिंग पीरियड में आपको जो स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है, आप इसमें आप देख सकते हो फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के लिए, ठीक है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 1.5 ईयर्स रहेगा, ठीक है, इसमें 2 ईयर्स का रहने वाला है, ठीक है, IT टेक्नीशियंस के लिए, ठीक है। इसके बाद में अलाउंसेस क्या मिलने वाले हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या है, इंसेंटिव्स क्या मिलने वाले हैं, सब मेंशन कर देगा। अभी ये मेजर चीज़ होती है कि आपको जो है बॉन्ड कितना साल का होता है, ये इसके कितना बॉन्ड का वैल्यू है, ये आप ध्यान में रखिएगा। एंड वन मोर थिंग, एज लिमिट, ठीक है। अगर हम लोग साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें तो मैक्सिमम एज जो है 30 साल का होना चाहिए और मिनिमम जो है 18। अब इसमें भी जो है रिलैक्सेशन आता है, आप बाकी कैटेगरीज के लिए इसमें देख सकते हो। रिलैक्सेशन किसमें, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग OBC नॉन क्रिमिनल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है 5 ईयर्स का आपका रिलैक्सेशन बताया गया है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में हमारे पास में सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, अब देखिए साइंटिफिक असिस्ट में ग्रुप बी में जो हमारा एग्जामिनेशन प्रोसीजर होगा वो होगा हमारे पास में ऑनलाइन एग्जामिनेशन एज वेल एज हमारा इंटरव्यू। क्लियर है। इसके बाद में स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन की बात करते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लस एडवांस टेस्ट होगा, इसमें पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। ये बात दोनों में ध्यान में रखिएगा। बहुत बार छोटी छोटी चीज़ें आपको बाद में जाके दिक्कत दे सकती है, इसलिए आपको पहले ही सारी चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी होता है। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 1 एंड स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग एंड साइंटिफिक असिस्टेंट ST/SA। स्टेज 1 में ऑनलाइन एग्जामिनेशन में टोटल आपका जो 50 क्वेश्चन रहेंगे विद चॉइस ऑफ 4 आंसर, 4 ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ड्यूरेशन कितना रहेगा, 1.5 आवर का 90 मिनट्स का पेपर रहेगा आपका, ठीक है, इस साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। सिलेबस जो है क्वेश्चन पर्टेनिंग टू द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन सब्जेक्ट नॉलेज, दैट मीन्स कंप्लीटली ही आपका जो है यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका पूरा इलेक्ट्रिकल, ठीक है, उसी का डिसिप्लिन का ही आपका सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए होगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के लिए जैसे 50 क्वेश्चन है मान लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बताया गया, ठीक है। 50 क्वेश्चन के लिए हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स है, ठीक है। एंड जिसका नेगेटिव मार्किंग है जो 1/4 नेगेटिव है, दैट मीन्स 0.5 मार्क्स आपके काट दिए जाएंगे। यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे लिख के बताया गया आपको, ठीक है। यहाँ पे हाफ मार्क टू बी डिडक्टेड फॉर द इनकरेक्ट आंसर, टोटल मार्क्स रहेंगे 100 मार्क्स, ठीक है। तो ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन में भी कंडक्टेड इन सिंगल या फिर मल्टीपल सेशन डिपेंडिंग अपॉन द लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट, ये भी बताया गया। इसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, टोटल मार्क्स कितने रहेंगे। लैंग्वेज फॉर द पर्सनल इंटरव्यू जो है वो आपका हिंदी या फिर इंग्लिश है, दोनों में रह सकता है, ठीक है। आप दोनों में इसमें इसको आंसर कर सकते हो, ये यहाँ पे मेंशन किया गया। ओके, इसके बाद में जो टेक्नीशियन के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड ट्रेनिंग टेक्नीशियन के लिए, तो इसमें मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल अवेयरनेस, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो आपको ट्रेड टेस्ट भी रहता है, ठीक है, बहुत बार वो कंसिडर करते हैं, ठीक है। स्टेज 2 में आपका एडवांस टेस्ट में आप देख सकते हो, ठीक है। Response of stage 2 advanced stage by the candidate will be considered for the evaluation only if the candidate qualifies in a stage 1। अगर आप stage 1 क्लियर करते हो तो इसमें एज अ क्वालिफाइंग ही आपको कंसिडर किया जाएगा। 2 आवर्स का पेपर रहता है, ठीक है। इसके बाद में 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन की, तो अगर आप इलेक्ट्रिशियन से बिलोंग करते हो तो आपको रिलेवेंट ITI ट्रेड का जो इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चन बनते हैं वही आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। 3 मार्क रहेंगे आपको अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट आता है तो, और अगर 1 मार्क गलत हो जाएगा, ठीक है, तो वो काट दिया जाता है आपको, ठीक है। तो ये बात आप समझिएगा, डिटेल में पड़ेगा, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आज या कल ही में आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। जितना भी मैं मेंशन करना चाहता हूँ, ठीक है, एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ के फिलअप करना रहता है, ठीक है। ये बात को समझिएगा। इसके बाद में हमारे पास में अगर हम लोग मूव ऑन करते हैं, हमारे पास में एडवांस टेस्ट में क्या क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, ये भी मेंशन करा देगा। पूरा का पूरा डिटेल जो है नोटिफिकेशन आपको दे दिया गया है, ठीक है, हर एक चीज़, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन करना चाहूँगा, आज से इसका जो फॉर्म फिलअप चालू हो जाएगा टिल 1 अप्रैल 2025 तक। ओके, किस तरीके से अप्लाई करना है, कितना इसका फीस रहने वाला है, ठीक है, इसमें यहाँ पे सब चीज़ें मेंशन करा दी गई है। सिग्नेचर हो चाहे आपका फोटो अपलोड क्यों ना हो, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान से रख के ही फॉर्म को जो है
पढ़ के, इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ के ही जो है आपको फिलअप करना रहता है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई क्वेरीज आती है, ठीक है, तो हमें आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके पूछ सकते हो गाइस, ठीक है। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कोई भी क्वेरी आती है, ठीक है, तो हमसे कम्युनिकेट जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसकी प्रीवियस पेपर चाहिए होगे, इसका डिटेल सिलेबस चाहिए होगा, तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो गाइस, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। एंड एक चीज़ लास्ट बार मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, जितने भी एस्पिरेंट जो अभी हमारे पास कोर्सेज के लिए एनरोल करना चाहते हैं, तो इस होली के ऑफर्स का ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। कैपिट्यूड्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के दोनों एप्लीकेशन पे हमारे पास काफ़ी बेहतरीन होली ऑफर्स चल रहे हैं, ठीक है। अप टू 85% तक डिस्काउंट तक आपको कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज देखने को मिल सकते हैं। इसके जो रिस्पेक्टिव कूपन कोड है, आप इसको मैन्युअली अप्लाई करके इसका फ़ायदा ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको सेशन और ये आपका जो अपडेट है समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी आती है तो ज़रूर पूछिएगा। इसका सिलेबस, इसका जो अगर प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो हमें ज़रूर पूछिएगा, हम लोग इसका एक रिस्पेक्टिव सेशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपडेट। हैव अ नाइस डे। मिलते भी हमारे नेक्स्ट सेशन में जल्दी से जल्दी।